मिथिलांचल की जिम्मेदारी मिली है एडिशनल, और यासीन जी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, उनको मैं दावत इस्तेमाल देता हूँ कि अपनी बात रखें। सब लोग जगह ले लीजिए, जिस मकसद के लिए आए हैं वही नहीं बैठेगा तो कैसे होगा। बैठिए सब लोग, खड़े नहीं रहिए, सब लोग बैठे। जब का मौसम तब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। महकूमों को मिलेगी आजादी, एक दिन सबका सब बदलेगा। डाइस में मौजूद शफकत रिजवान साहब, मुबारक हुसैन अंसारी साहब, प्रोग्राम के कन्वीनर अजमतुल्लाह अबू सईद साहब, हॉल में मौजूद हमारे सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं सब लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे मोहब्बत नहीं, नाम नहीं लेने वालों से ज्यादा मोहब्बत। आज लोग कम आए हैं, इसकी वजह यह है कि आनंद फानंद में ये मीटिंग बुलाई गई। चूंकि मुझे कल बाहर जाना था तो मैंने सोचा कि जो जिम्मेदारी मिली है, जो हमारे लोग हैं उनके बीच कुछ बातें रख। बहुत सारे लोगों की शिकायतें मिलती है कि नजर आलम काहे को इस पार्टी में आ गया। तो मैं उन तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ कि नजर आलम वो नाम है जो किसी पार्टी का मोहताज नहीं। हमारी जो सोच, हमारी जो फिक्र, हमारा जो मिशन है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से मिलता रहा। इसलिए मैंने इस पार्टी का इंतखाब किया। मजबूरी नहीं है हमारी कोई सियासी पार्टी। हम जिस मजहब से मानने वाले हैं हमारे लिए हमारा प्लेटफॉर्म काफी है, लेकिन मैंने उस प्लेटफॉर्म को रहते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी ली है। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे साथ शाना बसाना चले। मैं जानता हूँ कि दरभंगा, मधुबनी, चाहे सीतामढ़ी हो या सीमांचल छोड़ करके बिहार में पार्टी कितनी मजबूत है। इसलिए मुझे कोई समझाए नहीं, ठगे नहीं। जो ईमानदारी से काम करेगा वो अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं रहा, या मेरे बाप को ये MLA या बड़े सियासी लीडर नहीं है। मैंने मजलूमों की आवाज बन के काम किया है और लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि MIM आप सिर्फ दरभंगा नहीं, सिर्फ मिथिलांचल नहीं, अगर नजर आलम को जिम्मेदारी मिली है तो ये पार्टी बिहार में मजबूत बनेगी इंशाअल्लाह। जिस दिन मुझे ये जिम्मेदारी दी गई उस दिन एक तहरीक की बात आई सामने। अभी मैंने मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि सरकारी स्कूलों से उर्दू को खत्म किया जाए। जितने भी ये नाम नहाद सेकुलर जमातें हैं ये सिर्फ हमारे वोट से मोहब्बत है, हमारे लोगों से मोहब्बत नहीं करते। हम नमाज घरों में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हमारी ज़बान ही छीन ली जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि आपको जीने का अधिकार नहीं। तो ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका मिशन है कि हम सबसे पहले इन लोगों की मादरी ज़बान को छीनें। उर्दू
असातिज़ा की बहाली नहीं कर रही है ये सरकार, काफी दिनों से नहीं कर रही है। और जब उर्दू के असातिज़ा नहीं होंगे तो आपके बच्चे मादरी ज़बान में तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मिथिलांचल की जो सरजमीन है ये बहुत फाल और मुतहर्रिक रही है। यहाँ से हम लोग उर्दू बचाओ तहरीक का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह, और बहुत जल्द करेंगे। लेकिन इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए आपसी नाइत्तफाकी, भेदभाव को भूल जाना कि नजर आलम का नाम अखबार में बहुत आ रहा है, अजमतुल्लाह अबू सईद का बड़ा नाम आ रहा है, फलाने साहब का बहुत नाम आ रहा है, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम के लिए नहीं आए। ये गरीब मजलूमों की आवाज है। हम मेन स्ट्रीम में आपको लाने के लिए आए। आप सोचिए, बहुत दर्द होता है उस वक्त जब रमजान का महीना शुरू होता है और मदरसे के मौलवियों का फूल बजना शुरू हो जाता है। क्या बात है? तो हमारे बच्चे हमारे घरों में ईद कैसे मनेगी? तनख्वाह सरकार नहीं दे रही। अब सोचिए जनाब, आप सबसे ज्यादा वोट के मालिक, आपका सबसे ज्यादा अधिकार, आप तनख्वाह के लिए भीख मांगते हो। क्या हम इसीलिए सरकार को वोट देते हैं? ये सब नहीं चलेगा। इसलिए हमको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम उर्दू तहरीक की शुरुआत किसी दरभंगा से करेंगे और इंशाअल्लाह तहरीक को दम तोड़ने नहीं देंगे जब तक ये गुप्ती बारी हुकूमत हमारी बात को मान नहीं लेती। अब हम भीख मांगने के लिए नहीं आए, अधिकार जीतने के लिए आए। अधिकार छीनेंगे कैसे? ये 150 लोगों की तहरीक से नहीं होगा। अगर एक आदमी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्योंकि से 150 लोगों को जोड़े। MIM पॉकेट में रही है, अब पॉकेट से बाहर निकालिए। सीमांचल से MIM की शुरुआत हुई और दूसरा सबसे मजबूत कमिश्नरी मिथिलांचल माना जाता। अब MIM यहाँ अपना पांव पसारने के लिए आई है। तो आप ये पॉकेट में नहीं चलेगा, एक दूसरे की शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको कहीं तकलीफ पहुंचती है, आपको लगता है कि पार्टी अगर ऐसा करेगी तो आगे बढ़ेगी, तो आप हम जैसे लोगों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अख्तरुल इमान साहब या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनको अगर आप चाहते हैं ईमानदारी से मजबूत करें तो सबको साथ मिलकर काम करना होगा। दूसरी बात कि सदस्यता अभियान बहुत जगह पे चल रहा है, गांव में, शहरों में बहुत जगहों पे चल रहा है। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले से नहीं डरेगी। ये जो 7 पार्टियों की सरकार है, ये कोई ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी नहीं है जिसको आप चाहेंगे कि 150, 500, 1000 लोगों को जोड़ करके हम इसको घुटनों पे ला दें। ये आसान काम नहीं। लालू यादव ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया कांग्रेस के पास। इनका एक नारा था कि हमने अडवाणी के रथ को रोक दिया, आप मुसलमानों ये समझ लो कि तुम हमारे गुलाम हो गए हो। तुमको सिर्फ एक ही राइट है कि तुम सिर्फ हमें वोट दो, हम बीजेपी RSS से तुमको बचाएंगे। मुसलमानों ने भी जमकर हिमायत की, भरपूर वोट दिया 15 सालों तक। अब मामला ये है कि रथ को जिस मामले के लिए रोका गया वो रथ अपना काम कर गया। राम मंदिर बन रहा है, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। तो लालू जी ने जो किया वो हक मुसलमानों ने अदा कर दिया।
अब आइए नीतीश कुमार का, अब ये मीटिंग करते हैं कि भाई MIM को कैसे रोकना है। तो चंद जो उनकी पार्टी से जुड़े नाम मुस्लिम नेता है, उनके साथ इन्होंने बैठक की। दुर्भाग्य रहा नाम नहाद हमारी मिली में भी नीतीश कुमार के यहाँ दरबारी में पहुंच गए। उन लोगों को भी ये टास्क मिला कि MIM अब आगे पांव नहीं पसारे, सीमांचल से निकल करके ये गोपालगंज और पूर्वी जैसी जगहों पे भी महागठबंधन के उम्मीदवार को हरा चुकी है। अब आगे नुकसान नहीं पहुंचे तो आप लोगों को ये जिम्मेदारी देते हैं कि इसके हक हुकूक की बात मत कीजिएगा। अब आप नीतीश के दरबार से निकल करके सिर्फ नीतीश की दरबारी कीजिए और मुसलमानों में ये भ्रम पैदा कीजिए कि नीतीश कुमार मुसलमानों का मसीहा है, उसने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया। तो आप लोग ये समझ लें, इतनी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जाएंगे सदस्यता अभियान के लिए, लोगों को जोड़ेंगे तो लोगों को बताना होगा कि हमने दोनों पार्टियों को वोट दिया। लालू यादव को 15 साल और नीतीश कुमार को 17 साल, 32 साल का वक्फा है। असेंबली से आपकी तादाद खत्म हो गई, पार्लियामेंट में आपकी तादाद खत्म हो गई। और जान लीजिए कि जब असेंबली और पार्लियामेंट में आपका नुमाइंदा नहीं होगा तो आपको बर्मा के मुसलमानों के जैसा बनने से कोई नहीं बचा। आप काटे जाओगे, आपकी कोई रहनुमाई करने वाला नहीं। तो मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को जोड़े, घर घर तक पहुंचे और लोगों को बताएं कि MIM जो है वो कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आई है। और MIM का काम है कि हम BJP को रोकें। हमने ठेका नहीं लिया, हम डर की सियासत को खत्म करने आए हैं। और जो हमारी बात करेगा, जो हमारे लोगों को सदन तक पहुंचाएगा, जो हमारे हक हुकूक की बात करेगा, जो हमारे आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात करेगा, हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की लड़ाई लड़ेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शुक्रिया। हीरा निजामी साहब हैं यहाँ, मोती साहब हैं, असदुद्दीन दुलारे साहब हैं, यहाँ सफीउर रहमान साहब हैं, ये सब हमारे पुराने लोग। अशरफ सुहानी साहब भी हैं। तो ये लोग वो हैं, कुद्दूस सागर साहब हैं कि हम कहीं रहें लेकिन शायद इस तरह ये लोग हमारे साथ रहते हैं। इनको कोई नाम, कोई शोहरत, कोई पद का लालच नहीं। ये लोग चाहते हैं कि हमारी मजबूत आवाज अगर सदन तक पहुंचती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको मजबूत करें। तो हम आज की बैठक से अपने तमाम कारकुनान को ये बताना चाहते हैं कि अभी 2 तहरीक की शुरुआत मिथिलांचल से होगी इंशाअल्लाह। एक तो ये है कि हम सरकार के जरिए जो हमारी मादरी जबान को खत्म की जा रही है, उर्दू को, उसको बचाने के लिए हम यहाँ से मजबूत तहरीक का आगाज करेंगे। उसके लिए जल्द बैठक बुला करके एक तारीख का ऐलान करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि MIM पार्टी अब तक फरंट में बैठक बिहार में नहीं किया। हम यहाँ मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, इन तमाम जिलों में मेंबर साझी मुहिम चलाएंगे। सभी को साथ लेकर के चलेंगे और एक बड़ा रथ बनेगा इंशाअल्लाह। और उस रथ के जरिए बड़ी तादाद में हम लोग गांव से लेकर के शहर तक जाएंगे और 5 लाख सदस्य बनाएंगे। क्योंकि जब तक हम लोगों को जोड़ेंगे नहीं
तब तक हम कामयाब नहीं। 2024 और 2025 का इंतखाब हमारे सामने है। हम जब तक बूथ स्तर तक नहीं जाएंगे, ये हवाई बातें और MIM से मोहब्बत की बातें, ये सब बेमानी होगी। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जब सुनते होंगे तो यकीन जानिए कि अगर उस वक्त भी आपका कलेजा, आपका दिल, आपका रूह, आपका जज्बा अगर नहीं आपको झिझोड़ता है तो आप समझिए आपके अंदर वो ईमानी जज्बा नहीं है कि आप मिल्लत के लिए कुछ आवाज बुलंद कर सकें, आप अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। सियासत में बहुत सारी हिम्मतें हमें अपनानी होगी। अब वो A टीम, B टीम, C टीम का दौर खत्म हो चुका। जो लोग हमें ये टीम से नवाजते थे, आप देखिए कि 17 सालों तक नीतीश कुमार ने BJP RSS को दूध पिलाने का काम किया और घर घर तक पहुंचा दिया। हमारे नौजवान पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तालीम भी जरूरी है। RSS का पहले 1000 कुछ शाखाएं लगती थी बिहार में, अब 1400 कुछ शाखाएं लगती। मिथिलांचल में जो हमारे पहले से लीडर रहते आए हैं, उन्होंने भी हमारे लोगों के साथ छल किया और आज जहाँ आपका नुमाइंदा होना चाहिए वहाँ BJP RSS के लोग काबिज हैं। तो हम इसको कैसे हटाएंगे, कैसे MIM को घर तक पहुंचाएंगे जब तक हम लोगों को जोड़ेंगे। तो आज से अहद करें कि हम जब अपने अपने इलाकों में जाएं तो लोगों को जोड़ने की मुहिम की शुरुआत करें। हमारे कुछ नौजवान साथी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जैसे इरफान साहब हैं, यहाँ नजर आलम साहब हैं, इमरान गजनवी साहब हैं। भाई पिछली बार बहुत सारे लोगों का नाम छूट गया, तो होता क्या है कि जो बहुत करीब रहता है अक्सर उसकी ट्रेन छूट जाती है। अब अशरफ अहमद साहब हैं, ये हमेशा इनका नाम छूट जाता है, लेकिन MIM का हमको लगता है कि अगर कोई सही मायने में MIM का सच्चे दिल से काम करता है दरभंगा शहर में, तो ये अशरफ अहमद साहब हैं, आमिर खान साहब हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे भाइयों, आज के बाद हम लोग जिम्मेदारी बांटेंगे और सबसे पहले प्रोग्राम इसी फरवरी में उर्दू बचाओ तहरीक की शुरुआत करेंगे। उसमें हमारे प्रदेश के भी नेता लोग आएंगे। तो मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि जो हमारी मादरी जबान है उसको बचाने के लिए आज ही से शपथ लें, अहद कर लें कि हम अपने अपने इलाके के लोगों के बीच इस बात को फैलाएंगे कि ये जिस हुकूमत का हमें तमगा पहन रखा है सेकुलर जमात का, यही आपकी मादरी जबान को खत्म करने की साजिश रच रही है। तो हमको इसके खिलाफ लड़ना है, मजबूत तहरीक का आगाज करना है और आइंदा जो बैठक हो उसमें ये बता देना है कि सीमांचल के बाद मिथिलांचल जो इल्म व अदब का गहवारा है, यहाँ बड़े बड़े उर्दू के नामवर सहाबी उदवा शायर हैं जिन्होंने, मुझे कोई डर नहीं लगता, एक फर्जी तहरीक भी चला रखी है। वो पता नहीं कौन उर्दू की एक कमेटी बनी है, उसमें लगभग फर्जी उर्दू के शुरा जुड़े हुए हैं। तो आज जुमा की छुट्टी रद्द कर दी गई, उस पर शुरा की जमात की जबान नहीं खुलती है, उर्दू असातिज़ा उर्दू के स्कूलों से गायब कर दिया गया है, इस पे शुराओं की जबान नहीं खुलती है। हम इतनी तादाद में उस दिन जमा हो कि हमारी ललकार से ये फर्जी जमात और ये फर्जी समाजवादी नेता की नींद गायब हो जाए और आइंदा जल्द से जल्द उर्दू बहाली के लिए सरकार
अमली जामा पहनाए और उस पर सरकार अपनी आवाज को हमारे बीच रखे। दूसरा, 5 लाख सदस्य कैसे बनेगा, इसके लिए अपने अपने इलाके से जो भी जिम्मेदार आए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि 5-10 लोगों की टीम बनाए। अच्छा, छोड़ दीजिए ये कि अब हमको फलाने साहब मना कर रहे, चिल्लाने साहब मना कर रहे, ऐसा को दफन कर दीजिए। आपके साथ नजर आलम है, इतना ही काफी। मिथिलांचल न हमें डरना है न घबराना है, लेकिन मिथिलांचल अगर मजबूत नहीं हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2024 और 25 में ये फर्जी गठबंधन वाले आपको पूछेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी आज से बढ़ जाती है। इस्तकबालिया प्रोग्राम के माला साल ये सब हमारे काम का नहीं, हम इन सब चीजों से बचते रहे। लेकिन चूंकि ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप फूल माला साथ इस्तकबाल किया है, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की बैठक के बाद सब लोग आपसी गिला शिकवा दूर कर देंगे और मिल करके MIM को मिथिलांचल सीमांचल के बाद सबसे ज्यादा मजबूत इंशाअल्लाह। तो ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और डॉक्टर सुहैल रूहानी साहब अगर इनके जैसा 10-20 लोग हो जाए तो मुझे लगता है कि मेरी नींद तो ये पूरी तरह गायब है। सोते उठते जागते MIM मुझे इन्होंने कहा था कि सर हॉल भर, तो हमने कहा सुनिए, हम तो ये भीड़ भाड़ पर कुछ नहीं, हमको तो हुकूमत 5 आदमी में भी गिरफ्तार कर रही है। हम ये भीड़ भाड़ लेके सरकार को नहीं घुटने पे लाते, तहरीक से मुद्दा से लाते हैं। तो MIM भी वो मजबूत आवाज बने कि अगली गिरफ्तारी अगर हमारी हो तो MIM तहरीक से, ये आप समझ लीजिए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। यहाँ हमारे सीनियर हैं सैफुल इस्लाम साहब, पत्रकार भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और हमारे अजीज लोग हैं, फैजान बाबू हैं, शादाब बाबू हैं, सब लोग हैं। तमाम लोगों का शुक्रिया और सभी लोगों की मदद से हम इंशाअल्लाह MIM को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं बातों के साथ रुखसत लेता हूँ। शुक्रिया। अभी हम बड़े कीमती बात समाप्त कर रहे थे, जो हमारे रियासती सेक्रेटरी